अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको सेंटर लेस के साथ नेक डिज़ाइन बनाकर दिखा रही हूँ। ये डिज़ाइन मैंने बनाया है जो मैं आपको तैयार दिखा रही हूँ। इसी का तरीका मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। इस तरह से अगर हमें सेंटर लेस लगानी है किसी नेक लाइन में, अगर हम सीधी लेस लगाते हैं तो बहुत आसान होता है, लेकिन अगर हमें उसको इस तरह से बैंड करके वी शेप में भी अगर लगानी हो तो ये इतना इजी नहीं होता है इसका, लेकिन तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके सबसे पहले हमें इसका एक पेपर बुकरम का पीस लेना होगा। ये मैंने तकरीबन 17 इंच लंबाई में और 12 इंच चौड़ाई में ये पीस लिया है। तो सबसे पहले एक हम सेंटर का निशान लगा लेंगे, इसका सेंटर लाइन लगा रहे हैं। ये डिज़ाइन पहले हमें जिस तरह का भी डिज़ाइन बनाना हो उसका हमें पहले सेंटर तलाश करना होता है। ये इसका सेंटर है, बिल्कुल जितनी चौड़ाई है पेपर बुकरम की उसके सेंटर में मैंने एक लाइन लगाई है। और अब मैं इसको 11 इंच लेंथ की मैं ये पट्टी, ये हमारी मर्ज़ी है। ऊपर से आप नेक लाइन भी हमारी कटेगी 2.5-3 इंच की, तो ये मेरी तकरीबन 8 इंच की रह जाएगी। लेकिन अगर आप इसकी लेंथ ज़्यादा रखना चाहें पट्टी की तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम इसकी पट्टी की लेंथ ज़्यादा रख सकते हैं। ऊपर से 3-3.5 इंच की नेक कटिंग के बाद अगर आप 10 इंच की रखना चाहें तो आपको 13 इंच रखना होगा, 13 या 14 इंच। तो इस तरह हाफ इंच मैंने दोनों साइड पर ये निशान लगाए हैं, क्योंकि मुझे दरमियान की सेंटर पट्टी जो है वो 1 इंच की बनानी है। तो जो हमारी सेंटर लाइन है इससे हम हाफ इंच दोनों साइड पर निशान इस तरह से लगाएंगे ताकि दरमियान में सेंटर में हमारी 1 इंच की पट्टी तैयार हो। ये हमें बटन पट्टी तैयार होगी, इसके लिए मैंने डिज़ाइन किया है इसको 1 इंच हिस्से को। अभी हाफ इंच पर मैं ऊपर भी एक तरह निशान लगाऊंगी, क्योंकि ये नीचे से इसका डिज़ाइन जो है वो वी शेप में होगा पट्टी का। इस तरह से ये लें, हमने ये सेंटर पट्टी सबसे पहले डिज़ाइन कर ली है। अब जिस तरह की हमें जॉइंट लेस है हमारे पास, जिस साइज़ की जॉइंट लेस है ये सेंटर लेस, तो उसके मुताबिक हमें निशान लगाना है। अब इसको रखने के बाद हम इसका निशान लगा लेंगे जहाँ जैसे जैसी हमारी सेंटर लेस है। ये तकरीबन 1 इंच चौड़ाई की ये हमारी सेंटर लेस है। तो हम रूलर से अगर साइज़ करके लेना चाहें तो इससे भी ले सकते हैं, और अगर डायरेक्ट लेस से निशान लगाना चाहें तो इस तरह भी हम लगा सकते हैं। पहले ये लेस के मुताबिक मैंने लाइन ली है। अब वी शेप में भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वी शेप में इसको हमें किस तरह से बैंड करना है। अब याद रहे कि आपके पास जिस तरह की सेंटर लेस है, जितनी चौड़ाई की उसके हिसाब से हमें निशान लगाने हैं। पूरा 1 इंच है, तो अब हम नीचे से भी वी शेप में 1 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ से भी 1 इंच पर निशान लगाएंगे, और इस तरह से जो हमारी वी नेक बनी हुई है इसके मुताबिक हम 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे। और ये जो हमने डॉट्स लगाए हैं ना, इसके मुताबिक हमने इसकी लाइन लगानी है सेंटर तक। और इस तरह से ये आप देख सकते हैं हमारे नीचे से भी वी शेप में भी पूरा 1-1 इंच के हिसाब से हमारी ये लाइन लग गई है। ये पेपर बुकरम की हमने शाइनिंग वाली साइड ली है जिस पर मैजिक लगा होता है। अब ये 2-2 इंच की है। अब जो चौड़ी पट्टी मैंने फैब्रिक की लेनी है वो 2 इंच की लेनी है। तो ये 2-2 इंच की चौड़ी पट्टी, ये हमारा फैब्रिक का डिज़ाइन बनेगा। ये हमें इसी तरह से निशान लगा लेना है, और दूसरी साइड भी हम 2 इंच का इसी तरह से निशान लगाएंगे। 2 इंच 2.5 इंच जितना आप चौड़ा रखना चाहें, ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमने जितना निशान। अब यहाँ पे भी मैं 2-2 इंच के निशान लगा रही हूँ। ये देखें वी शेप में भी हमें इसी तरह से साइज़ लेकर निशान लगाने, और यहाँ से भी ये इस तरह से आप ये देखें ऊपर के हमने वी के हिसाब से चलना है। और फिर जो हमारे 2-2 डॉट्स लगे हैं इसके मुताबिक हमने इसका निशान लगाना है। और ऊपर की लाइन अगर हमारी कम पड़ रही है तो हम उसको इस तरह से फिर बाद में पूरा करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल हमारी नेक लाइन जैसा हम डिज़ाइन करना चाहते हैं। अब नीचे से मेरी पेपर बुकरम की लेंथ थोड़ी सी कम हो गई है, तो मैं इसमें नीचे फिर जोड़ लगाऊंगी पेपर बुकरम का। अब ये चूँकि मुझे समझ आ गई कि ये 1 इंच की मेरी चौड़ाई की पट्टी है, तो इसी के ऊपर हमने एक जॉइंट लेस और लगानी है, ये सेंटर लेस। इसके मुताबिक हमने एक दफ़ा फिर इसी तरह से निशान लगाने।
अब नीचे से मेरा थोड़ा सा कम पड़ा है तो मैं पेपर बुकरम में मज़ीद और जोड़ डालकर इसे पूरा करूँगी। यानी कि हमें तकरीबन 18 इंच लेना चाहिए नीचे से नेक लाइन, अगर हमें इतनी बड़ी नेक बनानी है। मेरी ये बटन पट्टी की लेंथ कम आई है, तकरीबन 8 इंच की आई है। अगर आप बढ़ाना चाहें तो इसकी मज़ीद लेंथ आप पेपर बुकरम की 20 इंच तक भी ले सकते हैं, ऊपर की पट्टी अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं। यहाँ से भी साइड में यानी पूरा हमें राउंड लेना है, तीनों साइड नीचे की और दोनों साइड के हिसाब से हमें ये जितनी लाइन हम लगाना चाहें मुझे उसी हिसाब से हमें इसको डिज़ाइन करना होगा। अगर आपके पास एक फरमा तैयार हो गया, आप उससे 10 नेक तैयार कर सकते हैं, जितनी चाहे। जो हमारा पहला काम है उसमें मेहनत होगी इसी तरह से डिज़ाइन करने में, लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा बनाना चाहें तो हम इसी फर्मे को इस्तेमाल करते हुए फ्रेम को हम जितनी चाहे नेक कटिंग कर सकते हैं। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये दरमियान की पट्टी है जो बटन पट्टी मैंने तैयार करनी है। इन तमाम पट्टियों को हम अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी बटन पट्टी की चौड़ाई के लिए पट्टी तैयार हो गई है। अब ये हमारा जो हमें सेंटर लेस लगानी है जिस पट्टी पर, वो पट्टी भी हम अलग करेंगे इस तरह से। अब ये बाहर का जो हमारा पेपर बुकरम का हिस्सा है, आप ये देख सकते हैं मैंने 12 इंच लिया था, ये हमारा 10 इंच भी काफ़ी होगी चौड़ाई। और हमें लेंथ थोड़ी सी 18 इंच रखनी चाहिए। मैंने भी ये काम हम अंदाज़े से करते हैं और कहीं कहीं हमारे भी अंदाज़े कुछ में गलत होते हैं, तो फिर हम उसको दरमियान में अपनी कमियां जो हैं इस तरह से पूरी कर लेते हैं। तो अब जैसे कि इसकी लेंथ में कमी आई है, नीचे से कॉर्नर मेरा बच गया है, तो इसमें मैं मज़ीद जोड़ लगाकर इसको पूरा करूँगी। कोई भी छोटा सा एक पेपर बुकरम का टुकड़ा लेकर वो उसके साथ सेट कर देना है। अब आप देखें, इनको मैं दोबारा अपनी जगह पर सेटिंग कर रही हूँ और ये हमारी सेंटर पट्टी है। अब ये जो हमारी मेरी पतली पट्टियाँ थी पेपर बुकरम के साइज़ की थी, इस पर हम अपनी लेस को, सेंटर लेस को फिट कर लेंगे। अगर हम सेंटर लेस को डायरेक्ट लगाते हैं तो हमारी नेक की शेप बिल्कुल बिगड़ जाएगी, इस तरह की शेप नहीं आएगी। अगर हम परफेक्ट नेक लाइन बनाना चाहते हैं तो हमें इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। इसी पर मैं पहले आउटलाइन, बाहर वाली आउटलाइन को हमें फिट करना है, अंदर वाली को बाद में फिट करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें चुन आएगी। अंदर वाली साइड को जब हम सिलाई करेंगे तो पेपर बुकरम में थोड़ी सी कटिंग होगी और उसमें चुन आएगी। अब ये अंदर वाली लाइन हम लगा लेते हैं। अब जब हमारा ये कॉर्नर बनेगा तो आप ये देखें, इस तरह से हम, अगर बहुत थोड़ी सी बुकरम आ रही है, ये लेस आ रही है, तो हम इसको ऐसे ही डायरेक्ट सिलाई करेंगे। लेकिन अगर हमारी चौड़ाई ज़्यादा है बुकरम ये लेस की, तो हम फिर इसको कटिंग करना चाहिए हमें। अब देखें, यहाँ पर ज़्यादा चौड़ाई आ गई है तो थोड़ा सा मैं इसमें कट लगा दूँगी और इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम कॉर्नर बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं पेपर बुकरम की वजह से हमारा काम काफ़ी हद तक आसान भी हो गया और थोड़ा सा नीट भी हो गया है। जो लोग ऑलरेडी सिलाई जानते हैं और सिलाई कर सकते हैं तो वही इसको ट्राई करें। बिगनर्स के लिए ये डिज़ाइन नहीं है, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, बिगनर्स नहीं संभाल पाएंगे इसको। ये देख सकते हैं, ये हमारा ये एक हिस्सा तैयार हो गया। अब ये दूसरी वाली पट्टी है, 2 पट्टियां हैं, ये सेंटर लेस वाली। इसी तरह ये बाहर की पहले हम आउटलाइन इसी तरह तैयार करेंगे। पेपर बुकरम का फ़ायदा हमें ये है कि बाद में हम चाहें तो इसको रेस कर सकते हैं।
इसको वाटर स्प्रे करने के बाद थोड़ा सा आयरन करें तो ये है हमारी बिल्कुल इसके साथ पूरे पैटर्न के साथ अलग हो जाती है और हम इसको बआसानी हटा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें एक कॉर्नर बनाना है तो इस तरह से चाहें तो हल्की सी कटिंग कर लें, और अगर थोड़ी सी लेस है तो हम इसको इसी तरह भी डायरेक्ट भी सिलाई कर सकते हैं। इसी तरह से हम ये नीचे का भी इसी तरह फोल्ड करके और इसे इस तरह तैयार करेंगे बटन पट्टी को। बटन पट्टी हमारी सबसे आखिर में लगेगी, पहले हमें ये पूरा पैटर्न तैयार करना है। अब इसके बाद इसको अच्छा सा हम आयरन कर लेंगे, आयरन करेंगे। अब ये दूसरा भी जो चौड़ाई वाली पट्टी थी इसको भी मैंने कपड़े पर लगाने के बाद इस तरह कट लगाने के बाद इसको अंदर की साइड पर फोल्ड कर दिया है और हमारी ये बुकरम वाली पट्टियाँ भी 2 लेस के साथ तैयार हो गई हैं। अब मैं इसको ग्लू की मदद से इसको लगा रही हूँ। तो अभी देखिए ग्लू से काम हमारा ये आसान हो जाता है। ये ग्लू बआसानी हमें किसी भी ऐसी शॉप से जहाँ से हमें ये इसका लेसिस वगैरह का सिलाई का सामान मिलता है, ये आसानी के साथ हमें मिल जाती हैं। तो ये देखिए अगर हमारे पास इस तरह का ग्लू मौजूद नहीं है तो फिर हमें कोई पिन अप करना चाहिए इसको, या हमें सुई धागे की मदद से इसको कच्चा कर लेना चाहिए ताकि हमें लगाते वक्त इसको आसानी रहे। तो आप देखें ये इस साइड को भी ग्लू की मदद से लगाना हमें बेहद आसान हो जाता है। अभी देखिए मैं इसको आराम से सेट कर रही हूँ, लेकिन अगर हम डायरेक्ट मशीन से लगाएंगे ये इसके हिलने का और घटने बढ़ने का ख़तरा बहरहाल मौजूद रहेगा। बहुत एहतियात से हम इसको इस पर फिट करेंगे और बिल्कुल किनारे पर हमें इसकी सिलाई लगानी है। फिर ये हमारी बटन पट्टी 1-1 इंच की पट्टियाँ लेकर मैंने इसी तरह से इसको आयरन कर लिया और जितनी हमारी ये सेंटर का हिसाब है इतनी पट्टी हमें लगानी है। बिल्कुल किनारे पर हमें एहतियात से सिलाई लगानी है, हमारी ये लेस बीच में से मिसिंग ना हो कहीं से भी। ये ग्लू लगाने के बाद हमें कम से कम आधा घंटे के लिए इसको छोड़ देना चाहिए। अगर हम इसको ग्लू हमारा ये अभी ताज़ा है, गीला है, तो इस पर मशीन चलानी मुश्किल हो जाती है। जब ये ड्राई हो जाता है तो इस पर आप बआसानी हम मशीन चला लेते हैं। और इस तरह से आप ये देखें ये हमारी जो है ये पट्टियों पर सिलाई हो गई है। अब ये दरमियान वाली जो 1 इंच की पट्टियाँ 2 कटिंग की हुई हैं मैंने इस तरह से, उसको पेपर बुकरम लगा कर इस तरह से फोल्ड करके अभी मैंने आपको दिखाया है, तो इसको हम इस तरह से फिट कर देंगे। इस पट्टी को अब नीचे की साइड पर फोल्ड कर देंगे। अब दूसरी साइड की पट्टी भी हम इसी तरह से लगा लेते हैं।
और इस तरह से ये हमारी सेंटर पट्टी भी तैयार हो गई है। अब ये पूरी नेकलाइन का हमारे पैटर्न तैयार है और इसमें लगी हुई पेपर बुकरम जो है हम इसको रेस करना है हमें, क्योंकि इससे ही इसमें अकड़ाव आ रहा है। उससे पहले हमें ये देखें, जो हमारी शर्ट पहले से ऑलरेडी इसका शर्ट पीस तैयार किया हुआ है, कटा हुआ है, तो इससे हम 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे इसको, नेक को, और 1 इंच चौड़ाई में बढ़ा देंगे। और उसके बाद हमें इसकी कटिंग का निशान लगाना है अंदाजे से। ये देखिए, ये सिलाई की वजह से मैंने इसको छोड़ा है। अब नीचे से इसकी 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, ऊपर से भी हम इसको 9 कर लेंगे। यहाँ से हमारे निशान में जो कमी बेशी आती है हमें उसे इस तरह से फिर दुरुस्त करना है। अब हमें एक सिलाई का निशान लगाना है कि जिस पर हमें सिलाई करना है इसे, नेक को। यहाँ पर ये डॉट सेंटर का लगाना है और इधर से भी। अब ये ज़्यादा हमारा 1 इंच से ज़्यादा हो गया है, तो इसके मुताबिक ये देखें, ये हमारा निशान सिलाई का है। और जो हमारा फालतू कपड़ा है इसको फिर हम दोबारा से कट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें कट लगाने हैं इस तरह से सिलाई के, ताकि जब हम इसे फ़ोल्ड करें तो ये आसानी से फ़ोल्ड हो जाए। अगर हम एक कट नहीं लगाते हैं तो ये हम इसे फ़ोल्ड नहीं कर सकते फैब्रिक को अंदर की साइड। अब इसको भी आयरन की मदद से हम इसको कपड़े को अंदर की साइड फ़ोल्ड कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका कपड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है तो इसमें बेहतर है कि पेपर बुकरम इसमें भी लगनी चाहिए, लेकिन चूँकि ये मेरा कॉटन फैब्रिक है तो मैं इसमें बाहर की साइड पेपर बुकरम नहीं लगा रही हूँ। ये है कि पेपर बुकरम से हमें कपड़े को संभालना आसान हो जाता है, वो घटता बढ़ता नहीं है लगाते वक्त, जितना होता है उतना ही रहता है। लेकिन चूँकि कपड़ा जो रेप वाले कपड़े होते हैं वो सिलाई के टाइम बढ़ जाते हैं। तो ये देखें, पहले हम इसको पिन अप कर लेंगे, या अगर ग्लू की मदद से लगाना चाहें तो हम ग्लू से इसको भी सेट कर सकते हैं। मैं इसको पिन अप कर रही हूँ। अगर हम ग्लू से लगा लें तो ज़रा जल्दी और आसानी से काम हो जाता है हमारा। और बिल्कुल एहतियात से ये सिलाई हमें किनारे किनारे पर लगानी है, क्योंकि ये जो हमारी लेस है, सेंटर लेस, इसमें भी बहुत कम गुंजाइश होती है सिलाई के लिए। अगर थोड़ा सा भी हमारी सिलाई इधर उधर होती है तो सेंटर लेस से उतर जाती है। ये काम हमें बहुत ही एहतियात से, सफाई से करना है। और ये काम सिर्फ जो ऑलरेडी सिलाई जानते हैं वही कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और अब आप ये देखें कि बहुत ही नीट तरीके से ये तमाम के तमाम जो हमारी नेक है ये इसके साथ फिट हो गई है। और इस तरह से आप किसी भी हिस्से में किसी भी तरीके से ये लेस फिट करना चाहें तो हमें यही तरीका इख्तियार करना पड़ता है। पेपर बुकरम की मदद से जो भी हम काम करते हैं वो हमारा नीट होगा, उसमें चुनें नहीं आएंगी, कहीं भी कहीं से ख़राब नहीं होगा। तो अब आप ये देखें, पूरी नेक हमारी तकरीबन तैयार है। अब इसमें जो हमारी पेपर बुकरम लगी हुई है उसको भी हमें रेस करना है। अब नेक जितनी, अगर हमें बैन लगानी है तो हम नेक कम तकरीबन 3 साढ़े 5 ये 5 इंच की नेक कटिंग करेंगे। अगर हमने सादा नेक, राउंड नेक बनानी है तो हम ये 3.5 इंच पर, और नीचे से मैं इसको बोर्ड शेप में कम गहराई की नेक कटिंग कर रही हूँ, 7 इंच चौड़ाई की, यानी कि 3.5 इंच लिया है मैंने। और नीचे से भी गहराई तकरीबन 3.5 इंच लिए। अब ये जो पेपर बुकरम है इसको हम बासानी, आप ये देखें, इस तरह से रेज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा अगर पानी लगा लें तो ये बहुत ही आसानी से रेज़ हो जाएगी।
अंदर से पूरी पेपर बुकरम को हम रेज़ कर देंगे और इस तरह से हमारा सिर्फ फैब्रिक रह जाएगा। अगर हम पेपर बुकरम को रेज़ नहीं करते हैं तो ये हमारा यहाँ से नेक लाइन जो है थोड़ी सी हार्ड रहेगी, पहनने में भी फील होगी, सख्त होगी इधर से। और ये चौड़ी पेपर बुकरम भी जो है जितनी भी है तमाम के तमाम मैं रेज़ कर रही हूँ। ये अब इस तरह से ये देखें, ये हमारी नेक जो है वो तैयार हो गई है। चाहे तो इसमें साइड में अभी दरमियान में एम्ब्रॉयडरी भी करा सकते हैं, या कुछ लगाना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमें इस तरह की नेक डिज़ाइन बनाना हो तो हम इस तरीके से पेपर बुकरम की मदद से इस तरह की कोई भी डिज़ाइन को हम बआसानी तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। इस तरह की डिज़ाइनिंग बिल्कुल इसी तरह की 2 लाइनें मैंने बाजू पर भी लगानी है और सेंटर में चाहें तो आप इसके खाली जगह पर एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। उम्मीद है ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगेगा, चाहें तो बना सकते हैं।